नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय की कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब बिहार के गृह मंत्री भी हैं। और ये तब भी नहीं हुआ जब नीतीश कुमार सीटों के लिहाज से बहुत कमजोर थे। 43 विधानसभा की सीटें, बाद में 45 विधानसभा की सीटें हुई। ये तब भी नहीं हुआ जब स्वर्गीय सुशील मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ नीतीश कुमार की बहुत शानदार केमिस्ट्री रही और सम्राट चौधरी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रही। और तब भी गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में नहीं गया। तो खैर, गृह मंत्रालय के बाद स्पीकर का जो पद है, स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के खाते में चली गई है। और एक बड़ा लंबा सस्पेंस था कि जेडीयू शायद स्पीकर की कुर्सी अपने खाते में लेगी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार 43 से 85 विधानसभा सीटों पर आ गए, बड़ी ताकत बनकर उभरे, और ताकतवर बनकर उभरे, दोगुनी सीटें तकरीबन 2020 के मुकाबले। फिर ये दोनों महत्वपूर्ण पद बीजेपी के खाते में कैसे? और इसको लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, इसको नीतीश कुमार की कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े भाई की भूमिका में है 89 सीटों के साथ, तो वो बड़े भाई की तरह ट्रीट कर रही है और ये एहसास दिला रही है कि हम बड़े भाई हैं। हमारे साथ जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता और बिना लाग लपेट के बात करने वाले नेता, जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं, गृह मंत्रालय छोड़ दिया आपने और अब स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के खाते में। ये सब अनावश्यक मने मुद्दा है जी। जिसको मीडिया के भाइयों के द्वारा उठाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उनके सरपरस्ती में ही सरकार बनी है और किसी एक पार्टी की सरकार नहीं ना है। मतलब एनडीए की सरकार है तो स्वाभाविक है कि समन्वय होगा, वो है। समन्वय है। हाँ, और नीतीश कुमार की सहमति से ही ये सारे फैसले लिए गए। बिना सहमति के या ऐसा होता है क्या? मुख्यमंत्री को तो डिस्क्रिप्शन रहता ही है ना हाँ। कि उसके मंत्रालय किसको किसको मंत्री बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है। और ये गठबंधन की सरकार है तो स्वाभाविक है कि सबका समन्वय रखा जाता है। आपकी पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान आया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हालांकि इसके आगे की लाइन उन्होंने यह भी कही कि राजनीतिक दोस्ती की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी इस बयान पर थोड़ी हैरानी भी हुई। इस बयान की खूब चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार जब विधायकों ने शपथ भी नहीं ली थी, तब इस तरह का बयान जेडीयू की तरफ से आना, भाजपा को डरा कर रखना चाहते हैं क्या कि रास्ता उधर भी खुला है? हालांकि गणित थोड़ा इस बार टेढ़ा है। ये डराने की बात नहीं, असल बात है कि वर्तमान परिस्थिति में अब जो राजनीति का चाल ढल गया है कि लोग राजनीति में मतलब वैचारिक मतभेद को भी एकदम व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर ले लेते। पहले ऐसा नहीं था। लालू जी या नीतीश जी सब समाजवादी परिवार से आते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। तो मिलना जुलना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ थोड़ी होता है। अगर दो वकील जो है न्यायालय में मुकदमा लड़ते हैं और बाहर में जाके फिर साथ में नाश्ता करते हैं, तो दोस्त है ना लालू नीतीश? हम थे, सही बात है। हाँ। इसमें कहाँ, दोनों ने राजनीतिक शुरुआत की है, जेपी आंदोलन में थे। संबंध अच्छे हैं, होना भी चाहिए। हम लोग की दोस्ती बहुत सारे जो हमारे राजनीतिक विरोधी उनसे भी है। अभी तो मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव हाँ, से, काहे नहीं जी। तबीयत का हाल चाल हाँ लेने गए थे। हाँ, क्यों नहीं, जी। सबको मिलना चाहिए एक दूसरे जी। से। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद जो है वो संकीर्णता की तरफ ले जाता है, वो न देश हित में है, न राज्य हित में है, न किसी समाज के हित में। एक सवाल यह भी है, जो बंगले को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला, उसको खाली कराने का नोटिस मिला है। उनको दूसरा 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया है। बंगले को लेकर भी सियासत होती है, क्योंकि बंगले को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा होता है। आरोप प्रत्यारोप भी तमाम तरह के लगते हैं। जो बंगले को लेकर बातचीत हो रही है। तो बंगला उनको आवंटन हुआ है तो अब पता नहीं क्या है, विभागीय मामला। पूरी तरह हमको इसकी जानकारी नहीं। जी।
जो आवंटन हुआ है तो विभाग ने देख सोच समझ के किया होगा। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इससे बड़ा अफसोस होता है हम लोग को। उनकी तरफ से भी तो कोई आपत्ति नहीं आया। एक आखिरी सवाल है, कितने विधायक संपर्क में हैं? ये चर्चा है कि विधायक संपर्क में हैं, जेडीयू बड़ी पार्टी बनना चाहती है और उसके लिए कई विधायकों से संपर्क साधा गया है या कई विधायक संपर्क में हैं? ऐसा कुछ नहीं है इस तरह की बात। अब कोई स्वेच्छा से कहीं कोई जाता है तो कोई रोक है क्या? स्वेच्छा से आ रहे हैं लोग। कोई जा सकता है, कहीं जाता है, जाता है लोग। हम्म, देखा गया है अतीत में भी। हम्म। हालांकि हमने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन संपर्क ऊपर की बात ये सब नहीं, निराधार है। आखिरी हम लोग काफी हैं संख्या में। आखिरी आखिरी सवाल हमारा है। अ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन पर जो लगातार परिवारवाद की मुखालफत करते रहे, और ये वक्त भी आया जनता दल यूनाइटेड में कि जेडीयू का एक बड़ा धड़ा आज भी ये चाहता है कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए, लेकिन नीतीश कुमार ने निशांत को राजनीति में अब तक नहीं आने दिया है। आगे क्या स्थिति परिस्थिति होगी नहीं जानते। लेकिन दूसरी तरफ आपके गठबंधन के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जब सवाल उठता है परिवारवाद का तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद का जिक्र नहीं होता, एनडीए के परिवारवाद का जिक्र होता है। और कहीं ना कहीं इसके कुछ छींटे नीतीश कुमार पर भी पड़ते हैं कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना दिया। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? और उपेंद्र कुशवाहा जब सफाई देते हैं तो वो नीतीश कुमार को ही ढाल बनाते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जब आप खाने बैठेंगे तो कुछ मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो एक हाथ से मक्खी भगाते रहिए, दूसरे हाथ से खाते रहिए। देखिए, जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, जी, एक पुलिस पदाधिकारी का लड़का पुलिस पदाधिकारी हो सकता है, या एक आईएएस का लड़का आईएएस हो सकता है, वकील का लड़का वकील हो सकता है, तो काहे नहीं, नेता का लड़का अगर सक्षम है, योग्य है, धूल पानी, ओला पत्थर, संघर्ष आंदोलन देखा है तो वो भी हो सकता है। तो आपको लगता है देखा है दीपक प्रकाश ने? हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे। हाँ, ये सही है कि कुछ लोग राजनीति में अपने बाप के कंधे पर चढ़ जाते हैं। जी, अचानक उनको लगता है कि मेरा कद बहुत ऊंचा हो गया। ऐसे लोगों का हश्र सामने में दिखाई पड़ रहा है जी, और भविष्य में भी दिखाई पड़ेगा। जी। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने कभी अपने भाई को या परिवार के किसी सदस्य को आगे किया है? नहीं आगे किया। नहीं किया है। जी, तो कैसे इन पर कहा जा सकता है कि ये हमेशा इस परिवारवाद के इन्होंने विरोध किया है हमेशा? नहीं, आपसे उपेंद्र कुशवाहा का सवाल इसलिए कि लंबे वक्त तक आपके साथ रहे हैं, आपके पुराने मित्र हैं, और और आप बदल गए हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा? अब परि ये सवाल उन्हीं से पूछे, हमसे क्यों पूछे? जी, उनसे पूछिए जाके। उनका सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम्म, उनसे पूछिए हम्म। क्या परिस्थिति है, नहीं है। हवा में ये बात भी तैर रही है कि फिर जेडीयू में विलय हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। मैंने पहले कहा कि कोई भी पार्टी स्वेच्छा से आना चाहिए। जो नियमाकुल है, मतलब एंटी डिफेक्शन बिल, उसको पार करके आज आज जा सकता है, कहीं कोई जा सकता, कोई रोक है? आज आप डिप्लोमेटिक आंसर बहुत दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसी कवायद चल रही है नहीं? नहीं, हम कोई छोड़िए, हमें कोई एस्ट्रोलॉजर है, हम कुंडली पढ़ लिए हैं। हम्म। नहीं, एक चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ लोग छोड़कर चले गए, उसके बाद रातों रात उन्होंने सभी इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी के चुनाव पार्टी के चुनाव का मौसम आता है ना, जी, चुनाव जब होता है जी। तो ये सब प्रक्रिया होती है। पार्टी के नेताओं को बोलने से भी मना कर दिया गया, आदेश जारी किया गया है। बिखराव होता है, बहुत कुछ होता है। जी, जो लोग मतलब उम्मीद के मुताबिक उनका
सफलता नहीं मिलती तो ऐसे ही करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर जेडीयू दफ्तर में देखे जाएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी दफ्तर में देखे जाएंगे। इच्छा हो सकती है तो कोई रोकेगा पीछे। तो कोई ब्रेकिंग न्यूज तो दीजिए, आपके पास होगी जानकारी। नहीं, सब जानकारी मेरे पास नहीं है। हम इस समय रुचि ही नहीं रखते। कौन कहाँ जाता है आता है तो कहने दिया। चुनाव का जब मौसम आता है, अब तो चुनाव ही हो चुका है। तो जानकारी नहीं है, लेकिन इस गुंजाइश को आप खारिज कर सकते हैं, जैसे लालू नीतीश दोस्त थे, दोस्त है, दोस्त रहेंगे। एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा। हमने पहले कहा कि शिक्षा से कोई कहीं आता जाता है तो कोई रोकता है तो। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।